वेलकम टू DSSB एग्ज़ाम विंडो। दिस इज़ आवर डाउट ग्रुप। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ये हमारा डाउट ग्रुप है और इससे जुड़कर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और ये हमारा मेन चैनल है DSSB एग्ज़ाम विंडो। इस पर भी जुड़ सकते हैं और इस पर भी जुड़ सकते हैं। ये है मैथ्स PS1। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21। द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 7% पर एनम। द इंटरेस्ट अमाउंट इज 21,735. The simple interest on the same sum for double the time at half the rate % per annum is, देखो आपको टाइम डबल करना है और रेट हाफ करना है, लेकिन उसके लिए हमें सम पता होना चाहिए ना। उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? सेम सम। सेम सम का क्या मतलब है? तो पहले आपको सम पता होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? हम सम निकालेंगे। तो 7% पर एनम 2 साल के लिए 107% हो गया। 107/100, 107/100 इंटू 107/100 अमाउंट हो गया। देखो 107 का स्क्वायर निकालना बहुत ईजी है। 7 का स्क्वायर 49। 107 में फिर 7 प्लस करके लिख दो 114 और नीचे हो गया 10,000। राइट, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का माइनस कर दो 1449। इसका मतलब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 1449 है तो हमारा प्रिंसिपल है 10,000, लेकिन यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 21735। राइट, तो हमारा 1449 नहीं है, 21735 है। तो 10,000 की वैल्यू कितनी होगी? बस यही बोला है, 21735 बाय 1449 इंटू में 10,000। 7 टू द 14, ना जाने की 0, 7 7 द 49, 7 3 द 21, 7 1 द 7, ना जाने की 0, 7 5 द 35। फिर 9 से जाएगा ये, 9 1 द 9, 9 2 द 18, बचा 2, 9 3 द 27। फिर 9 9 3 द 27, बचा कितना? 4, 9 4 द 36, बचा कितना? 4, 9 5 द 45। और 23 की टेबल में 345 आते हैं 15 पर। तो आंसर आया हमारा, प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल इज़ 15 और 4 0, 1,50,000। अब इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमें कितना? टाइम डबल करना है, रेट हाफ करना है। 1,50,000 पर 4 साल के लिए टाइम कितना हो गया? 7/2 इंटू में 100। बस 2 0 से 2 0 कट गई। 2 2 द 4, 7 टू द 14 या 15 टू द 30, 30 इंटू 3 कितना हो गया? 15 टू द 30, 30 इंटू 3 210। साथ में कितनी ज़ीरो? 2 0। 21,000 इज़ द राइट आंसर। 21,000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इटसेल्फ। 8 टाइम्स का क्या मतलब है? अगर प्रिंसिपल P है तो अमाउंट कितना हो गया? 8P। तो रेशो निकालो, 8P/P बराबर है 1 + R/100 की पावर कितनी? 4। 4 साल में 8 टाइम्स हो रहे तो उन्होंने बोला 64 कब हो जाएगा? P से P कट गया। 1 + R/100 की पावर 4 है 8। अब 64 पूछा है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये 8 8 द 64 हो जाएगा। 64 टाइम्स, बस 64 इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर करें, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 + R/100। पूरे के स्क्वायर का क्या मतलब है? 4 2 द 8। तो क्या आया आंसर? बस 8 इज 4 2 द 8, 8 ईयर्स, 8 साल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। इफ़ ₹52,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 10% कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड का मतलब है 11/10 पहले साल, फिर 11/10 दूसरे साल, फिर 11/10 तीसरे साल। इसका मतलब है 1331 अमाउंट मिला हमें 1,000 रुपये के ऊपर। तो इंटरेस्ट कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ 331, 331 रुपये इंटरेस्ट मिल गया हमें। और हमारा ये कब है? जब हमारा प्रिंसिपल था, मतलब प्रिंसिपल ये है 1,000 प्रिंसिपल था, लेकिन हमारा प्रिंसिपल अब इसका 52 टाइम्स है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो इसका 52 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखो इसको, क्या हम मैं मल्टीप्लाई करूँगी? बिल्कुल नहीं। सम ऑफ डिजिट से खेल जाओ इसमें। 3 और 3 6 और 1 7, ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। 7 7 द 49। 49 का सम ऑफ डिजिट कितना होता है? 4 + 9, 4 ही आएगा। 9 में कुछ भी ऐड करो सेम नंबर आता है, तो जिसका सम ऑफ डिजिट 4 आएगा वो आंसर है। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 में 3 ऐड करेंगे 3 आएगा इसका सम ऑफ डिजिट। ये नहीं हो सकता। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 में 3 और 2 5 ऐड करेंगे 5 आएगा। ये भी नहीं हो सकता। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 में 4 ऐड करूँगी 4 आएगा। ये हो सकता है।
6 और 1 7, 7 2 9, 9 में 3 ऐड करूँगी तो 3 आएगा, नहीं हो सकता, एक ही है, यही आंसर है, मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 24। धोनी इन्वेस्टेड ₹22,000 at 12% simple interest per annum and ₹15,000 at 10% compound interest per annum. देन फाइंड द टोटल। हमें अमाउंट निकालना है, इंटरेस्ट नहीं निकालना, अमाउंट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में 12% अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 24%। तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा, अगर 100% प्रिंसिपल है तो टोटल हो गया 24%, 124% है ना। तो 22,000 का 124%, ये हो गया हमारा अमाउंट पहले केस में। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर लो, 2 इंटू 110 या 20 इंटू 110। 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 8 इंटू 110। 11 से मल्टीप्लाई करो, 8 का 8, 8 4 12 का 1, 4 5 6 और 1 7, 2 का 2, 27280, 27280 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद अब 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 15,000 इंटू में 10% है तो 11/10 हो गया, 11/10 2 टाइम्स, 2 0 से 2 0 कट गई, कितना आ गया ये, 2 बारी मल्टीप्लाई करना है 11 से, 0 का 0, 0 मतलब एज इट इज़, 5 का 5, 5 और 1 6, 165। फिर इसको मल्टीप्लाई करो 11 से, 5 का 5, 6 5 11 का 1, 6 और 1 7 8, 1 का 1 1 8 1 5 0। बस दोनों को ऐड कर दो, 0 का 0, 8 और 5 3, जिसका यूनिट डिजिट मतलब 0 से पहले वाला 3 है वही आंसर है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, डी। क्वेश्चन नंबर 25। राम बोरोज ₹50,000 at 5% compound interest per annum. At the end of each year, he pays ₹2,100. What amount should he pay at the end of the third year? देखो, उसने पहले साल के एंड में दिए 2100 रुपये। उसने टोटल लोन कितने साल का लिया है, 3 साल का। पहले साल के एंड में दिए 2100 रुपये, तो 2100 पे आपको 2 साल इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, कंपाउंड है ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, 1 प्लस इंटरेस्ट 5/100 की पावर 2। तो ये तो हो गया, आपने जो पहले साल 2100 रुपये दिए हैं वो 2 साल बाद इतने बन जाएंगे, पहले साल के एंड में जो 2100 रुपये दिए। फिर दूसरे साल के एंड में जो 2100 रुपये दिए उस पर आपको सिर्फ 1 साल ब्याज मिलेगा, वो इतने बन जाएंगे। और तीसरा आपने x रुपये दिए और अपना लोन चुकता कर दिया। लोन कितना था, 50,000, और उस पर 5% का इंटरेस्ट 3 साल के लिए। ये पूरा आपका लोन अमाउंट था, है ना। बस अब सॉल्व कर लेते हैं, 5 1 5, 5 20 था, तो ये हो गया 2100 इंटू में 21/20 का स्क्वायर प्लस 2100 इंटू में वही 5 1 5, 5 20 था, 21/20 इज इक्वल्स टू 50,000 इंटू में वही 21/20 का क्यूब। अब और ये साथ में मैं x लिखना भूल गई, यहाँ पे ये प्लस x भी है, x की वैल्यू तो निकालनी है हमें। बस अब सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2100 कॉमन ले लो, इंटू में 21/20 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 21/20, यहाँ पे क्या बचा 1, प्लस x इज इक्वल्स टू 50,000, ये 50,000 थे, 1 0 कम लगा दी, 50,000 इंटू में 21/20 का होल क्यूब। ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 210 इंटू 21 इंटू में एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 21 प्लस 20 41/2 इंटू 20, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, प्लस x इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 3 0 आएंगे, 3 0 से 3 0 काट दूँ, ये हो गया 50 इंटू में 21 का क्यूब बाय 8। कोई डाउट? अच्छा यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे 2 नहीं कटा, सिर्फ 0 कटा है, 0 से 0 कटा है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। कितना हो गया ये हो गया 21 का स्क्वायर इंटू 41, 21 का स्क्वायर इंटू में 41/4 प्लस x इज इक्वल्स टू 50 इंटू में 21 का क्यूब। अच्छा यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पर 8 है, इसको भी 4 कर लेते हैं, 2 4 8, 2 25 था, बस इसको भी अब ऐसे कर दो,
डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है। 21 इंटू 21 का 25 इंटू 21 का क्यूब बाय 4, ये इधर माइनस में आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 25 इंटू में 21 का क्यूब बाय 4 माइनस 21 का स्क्वायर इंटू 41 बाय 4। 21 का स्क्वायर बाय 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 25 इंटू 21 कितना होता है, देखो 25 टू ज़ा 50, 500 हो गया। 25 इंटू 20 500 प्लस 25 525 माइनस 41, करो सॉल्व। 21 का स्क्वायर बाय 4 इंटू में 484, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। आंसर आया देखो 2 और 1 3, 3 3 ज़ा 9। सम ऑफ डिजिट देखो 9 आ रहा है, 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते 9 ही आता है, तो जहाँ पर भी सम ऑफ डिजिट 9 है वही आंसर है। 5 3 8 और 1 9, यहाँ पर 6 3 9, ये 9 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। 5 4 9, 6 4 10 और 1 11, ये नहीं हो सकता। 2 आ रहा है सम ऑफ डिजिट, 5 3 8, 8 और 1 9, 9 में 10 ऐड करूँगी, सम ऑफ डिजिट 1, ये नहीं हो सकता। है ना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लास्ट वाला देखो, 5 3 8, 8 और 1 9, 9 में 8 4 12, 3 ऐड करूँगी, ये भी नहीं हो सकता। अरे ये क्यों हिल जा रहा है बार बार ही, चलो छोड़ो, हमें समझ आ गया हमारा आंसर है ए। इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम ऑफ डिजिट सिर्फ इसी में ही 9 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, अ सम ऑफ ₹48,000 इज लेंट आउट at compound interest compounding annually at the rate of 25%. what is the compound interest for 2 years? देखो compound interest for 2 years का क्या मतलब है, पहले साल 25%, दूसरे साल 25%, प्लस दूसरे साल पर 25 पे 25 भी तो मिलेगा। 25 25 ज़ा 625, 6.25% और मिलेगा। 25 और 25 कितना हो गया 50, तो 50% प्लस 6.25% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 48,000 का 50% तो सीधा सीधा आधा हो गया, 24,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 6.25% और निकालो 48,000 का, 625 बाई 100 और फिर परसेंटेज का 100, एक तो पॉइंट हटा के 100 और एक परसेंटेज का 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, बस 24 आ गया। 125 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 125 2 ज़ा 250, 2500, क्योंकि 20 है ना, ये एक तरह से 20 प्लस 4 खोल लिया। 125 4 ज़ा 500 प्लस 500 कितना हो गया, ये 3,000, 24,000 में 3,000 ऐड करूँगी, आंसर इज 27,000। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन अ ईयर एट 6% पर एनम इफ इट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है तो रेट क्या हो जाएगा 3%। 3% दो बार ही मिलेगा, तो 3% प्लस 3%, उसके बाद इतना मिलने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 3 पे 3 का इंटरेस्ट और मिलेगा। कितना हो गया 6% प्लस 0.09%। अच्छा देखो 10,000 का 6% कितना हुआ 600 रुपये, प्लस 10,000 का 0.09% मतलब 10,000 गुना में 9/100, पॉइंट हटा के 100 और एक परसेंटेज हटा के 100, 4 जीरो एज इट इज़ कट गई, आंसर आया 9, तो 609 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज़ 42। देखो इसमें सिंपल है, हमें फार्मूला लर्न होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स के लिए, किसके लिए 2 ईयर्स के लिए होता है P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, वो हमें दिया 42 के इक्वल, R की वैल्यू है 10, तो P इंटू 10 बाई 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42। 0 से 0 कट गया, नीचे 1/10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, P इज इक्वल्स टू 4200। बस यही हमारा आंसर है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।